अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ के सीख कबाब। सीख कबाब बनाने की ऐसी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो 500 ग्राम जो है वो मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसे मशीन से 2 दफ़ा मैंने निकाल लिया है। तो 10% इसमें जो है वो फ़ैट होनी चाहिए। इससे हमारे कबाब जो है वो बहुत ही अच्छी जूसी बनेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 चॉप की हुई प्याज़ ली है और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल लिया था। 1 चॉप किया ही मैंने जो है वो इसमें हरी मिर्च डाली है और 1 चॉप की हुई जो है वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाला है 1 टेबलस्पून। तो इसे अच्छे से हम पहले जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके ऑल पर टच कर लेना है। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून ही इसमें जो है वो डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है कबाब का मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च मैंने डाली है पिसी हुई। तो यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो मैंने घी के लिए हैं। इससे जो है वो कीमे में जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो बाइंडिंग आएगी। तो जो है और हमारे कबाब जो है वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो मिक्स कर लेंगे इसे। तो मुझे ये काम जो है वो हाथ से करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चम्मच से इतनी अच्छी जो है वो कीमे में बाइंडिंग नहीं होगी। तो अच्छा जल्दी से जो है वो हाथ आपने जो है वो हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करने हैं और इसे ऐसे जो है वो हाथों से 6-7 मिनट के लिए आपने जो है वो इस तरह से मसल-मसल कर जो है वो आपने जो है वो इसे मिक्स करना है। इससे जो है वो कीमे में तमाम मसाले जो है ना वो बड़ी अच्छे से घुल-मिल जाएँगे और कबाबों की जो बाइंडिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी होगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे जो है वो कर लिया है। तो यहाँ पर एक कटोरी ले लें या कोई सा भी आपके पास घर में स्टील का बर्तन है छोटा-सा, तो वो बाउल में रखेंगे और इसमें एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इससे जो है ऊपर से ऑयल लगाकर इससे 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन लगाकर कवर करके रख देंगे। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर जो है वो कबाबों में आएगा। तो इसके बाद जो है वो आपने जो है ज़रा-सा भी वेट नहीं करना। यहाँ पर मैंने डाला था इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा। तो इसको डालने से जो है ना वो कबाबों के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो जो है ना वो मीठा सोडा जो होता है ना वो अपने अंदर जो है वो लॉक कर लेगा। इससे हमारे कबाब ना तो टूटेंगे ना ही गिरेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब इस तरह का जो है ना वो मैंने रोड लिया था। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का रोड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कबाब बनाने की सीख है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इस रोड के ऊपर जो है पहले हाथ पर थोड़ा-सा कीमा रखा था और फिर इसे यूँ दबा-दबा कर जो है ना वो प्रेस कर लिया था और कबाब की शेप दे दी थी। तो आप की चॉइस है कि आप कबाब को मोटा रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं। तो जैसी शेप आप देना चाहते हैं उसे दे लें। तो मुझे ज़्यादा कबाब जो है वो लंबे पसंद है, तो मैंने इसको जो है वो लंबे कबाब की शेप दे ली थी। तो आप भी इस तरह से जो है वो कबाब सारे बना लेंगे और इससे जो है प्लेट में रखते जाएँगे। तो सारे कबाबों को जो है वो आपने इसी तरह जो है वो बना लेना है और जो है इसे प्लेट में रख लेना है। तो यहाँ पर जो है कबाबों को बनाने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देना है। फ़ौरन से जो है वो आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो हमने इसमें सारे मसाले वग़ैरह डाले हैं ना उन्हें कुछ टाइम मिल जाएगा कीमे के अंदर जो है वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होने में। तो
चलिए यहाँ पर सारे कबाब देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो बन चुके हैं और ये बिल्कुल भी जो है वो गिर नहीं रहे, टूट नहीं रहे। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब जो है वो बना लिए हैं। तो कबाबों को जो है वो आप इस तरह से जो है वो बनाकर जो है वो 1 डेढ़ महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा जो है वो ज़िप-लॉक बैग ले लें और सारे कबाब जो है उसमें डाल लें और फिर उसे 1 डेढ़ महीने के लिए सेव कर लें और जब आपका दिल करे आप उससे पैन में जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसे फ्राई कर लें और एन्जॉय करें कबाबों को। तो मैं इसे ओवन में जो है वो कुक करूँगी तो ओवन का जो है मैंने टाइम जो है वो 15 मिनट सेट कर लिया है। बहुत जल्दी से ओवन में ये कुक हो जाएँगे। तो ये देखिए मैंने कबाब जो हैं वो कितनी जल्दी कुक हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं हमारे कबाब। तो इन्हें जो है वो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और उसमें जो है कुछ इस तरह से सलाद के पत्ते जो है वो रख लेने हैं। सारे कबाबों को जो है वो रखेंगे। तो जब फ्रेंड्स आप खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसे जो है वो सर्व किया करें। तो इससे क्या होता है कि जो है ना वो बहुत ही अच्छी-सी एक खुशी मिलती है जब हम कुछ अच्छा-सा बनाते हैं, दिल बहुत खुश हो जाता है और खाने वाले भी बहुत खुश होते हैं और घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अपने घर वालों का ख़्याल रखा करें, अच्छे-अच्छे खाने बना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके ऑल पर डन कर लें। तब तक के लिए चलती हूँ, खुदा हाफ़िज़।